नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर। मैं हूं मायरा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर पार्षद जी और बरखा मैम साथ में। तो हम उनसे जानते हैं कुछ सवाल। बरखा मैम, ये बताइएगा, जिस तरह से आपदा आई, आपने देखा ही होगा कितने घर टूटे, नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो किस तरह से आपने यहाँ पर लोगों की, यहाँ की जनता की मदद की है अपने वार्ड के अंदर, थोड़ा बताएंगे? जी, आपदा आई है। हम घर घर जाके हमने लोगों को देखा है। काफ़ी मतलब लोग बाग परेशान थे, घर टूटे हैं, राशन बहा है, बिस्तर विस्तर ये सब काफ़ी आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ बिल्कुल। है। और हम घर घर जाके हमने लोगों की मदद की है, राशन बांटा है, राशन किट जो मिली थी हमने हमने घर घर जाके बांटा है। और चेक बांटे हमने, जो आपदा चेक आए थे हमने वो घर घर जाके सबके, क्योंकि हमने देखा भी है कि लोग बाग कितने परेशान हैं, कितने मतलब कितने उससे जूझ रहे थे परेशानी से ना। तो हमने घर घर जाके जो जो उससे हुआ हमने पूरी सहायता की है। जिस तरह से आपका कार्यकाल चल रहा है, क्या आपने यहाँ पर रोड और नालियों की व्यवस्था भी की है? जी हाँ जी, ज़रूर ये हमने की है। और साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी हमारी ये मतलब हमारी ज़्यादातर यहाँ पर साफ़ सफाई की ही परेशानी थी। और ये हमारी मतलब अब हम बता सकते हैं कि 50% हमारी ख़त्म हो चुकी है। और आगे मुझे अपना वार्ड अच्छे से और चमकाना है। चिमकाना, वेरी गुड। तो सर से हम जानेंगे, सर, जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम की है, जनता का कहना है कि जीएसटी कम तो हुई है लेकिन बड़ी चीज़ों पे कम हुई है, छोटी चीज़ों पर उतनी ही जीएसटी थी जितनी पहले थी। आपका क्या विचार है इसमें? मैम, बड़ी चीज़ों पे जीएसटी कम हुई है, पर क्या है कि क्या होता है, हमारी जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, वो जैसे कारों पे जीएसटी कम हुई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जीएसटी कम हुई है, तो ये सीधा सीधा फ़ायदा किन का हो रहा है? सारे अमीर लोगों का फ़ायदा है। गरीबों का फ़ायदा किस चीज़ में? नहीं, गरीब बेचारा कहाँ जाए? उनके लिए जीएसटी कम होनी चाहिए थी। जीएसटी कारों कम में होनी जीएसटी चाहिए। कम कर रहे हैं आप, लाख लाख 2-2 लाख रुपए उसमें कम हो रहे हैं। कार कौन खरीदता है? कार अमीर आदमी खरीदता है, गरीब आदमी नहीं खरीदता कार। बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में कम हो रहे हैं, उसमें अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो कौन बड़ा एलईडी लगाता है? यानी आप इससे सहमत है कि जो छोटी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगाई है, तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह से जीएसटी आपने बताया अभी एक मुद्दा बन चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, आप जी। गरीबों की बात करते हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, बिल्कुल। कृपया करके इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें कि जीएसटी जो है वो जिस तरह से आपने बड़ी चीज़ों में कम करी है, कृपया करके रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो एक आम आदमी खरीदता है, गरीब आदमी खरीदता है, बिल्कुल। उस पर कम होनी चाहिए। उस पे कम। महंगाई उन पे कम होनी चाहिए, वेरी ना गुड। कि इन चीज़ों पे जो सिर्फ अमीर आदमी, सीधा फ़ायदा अमीरों को ना हो, कुछ गरीबों का भी फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, स्मार्ट मीटर में लगाए जाने पर बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, जिसमें कि जनता का कहना है इसमें आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप क्या विचार प्रकट करेंगे, क्या सरकार से अपील करेंगे आप इसमें कि मतलब ये जो जनता के प्रति स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो इनको जो लोगों ने हटा भी दिए हैं, एक पार्षद होने के नाते क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? और जगह के पार्षदों ने भी इसमें विरोध किया है, ये हटाए गए हैं, आपका क्या विचार है? ये स्मार्ट मीटर के लिए लोग यहाँ पर हमारे इधर भी आए, जी। हमारे यहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए। मेरे तक खबर पहुंची कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर, पीछे से कुछ लोग आए हैं और स्मार्ट मीटर लोगों को बहका के कि अब तो आगे लगने ही है, सबके लगेंगे। कुछ लोगों के उन्होंने मीटर लगवा भी दिए थे। जी। उसमें मैंने पूरा विरोध करा उनका, उनको यहाँ से सीधा जाने को बोला, मैंने उनको रोका। और जितने मीटर उनके स्मार्ट मीटर थे, कुछ लोगों ने अपनी सहमति से वो लगवाए, जिन्होंने सहमति से लगवाए हैं उनको नहीं छेड़ा, पर जो सहमत नहीं थे, जिन्होंने मेरी बात मानी, उनके मीटर मैंने उतरवा के वापस पैक करा के उनको भेजा। और मैंने कहा उसके बाद दोबारा तब आना जब पहले शहरी क्षेत्रों में लगाओ, उसके बाद इस बस्ती क्षेत्र में आना। यहाँ पे लोगों पे ज़्यादा पैसा नहीं है, हमारी डीएल रोड के लोगों पे इतना पैसा नहीं है कि जो है वो स्मार्ट मीटर के पैसे, बिल के पैसे जमा करेंगे। बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपको पता ही है, मैडम भी हमारे साथ हैं, रजत जयंती 9 नवंबर को अभी उत्तराखंड के अंदर, आपको पता ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, रजत जयंती मनाई गई राज्य के अंदर। तो किस तरह का आप बधाई देना चाहेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, किस तरह से आप इस रजत जयंती की बधाई देंगे? मैं सभी को
बधाई देना चाहती हूँ, जो मतलब नरेंद्र मोदी जी आए थे और हमारे देशवासी मतलब हमारे उत्तराखंड वासियों को सबको रजत जयंती की बधाई हो एवं शुभकामनाएं। यही क्वेश्चन हम सर से भी करना चाहेंगे, आप किस तरह से बताएंगे? बहुत बहुत बधाई। हमारा उत्तराखंड एक बहुत अच्छे स्तर पे और बहुत अच्छा चल रहा है और मोदी जी की सरकार में बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसमें हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं और देहरादून एक अच्छी, मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में एक स्मार्ट सिटी बनेगा, ड्रीम सिटी बनेगा लोगों की। वेरी गुड, थैंक यू सर, धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, अभी हमारे साथ महेशपाल जी थे और बरखा मैम भी साथ में मौजूद थे। अभी जो आपने उनके विचार सुने, सर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा मैडम भी समझदार है। इसी साथ उन्होंने जो अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर का जो लगाया जाना था, उन्होंने खुद से विरोध किया है कि ये मीटर हटाया जाए और ना ही लगवाया जाए। अभी रजत जयंती की उन्होंने बधाई दी है। मैं सर और मैडम का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे सच्ची खबर उत्तराखंड। नमस्कार।